तो आप जानते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं और इसके 5 टाइप्स को हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, हम देख चुके हैं। ठीक है, आज आप यहाँ पे टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8 के वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को देख सकते हैं और इससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकालना है वो आज हम वर्बली करेंगे, सो दैट कि आप इसको रिटन फॉर्म में खुद से करने की कोशिश करें। राइट, तो पहले जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी एक जो ग्राफ्स बता चुकी, इसमें हम क्या करते थे, पहले हम लोग जो गिवन होता था ग्राफ में हमें क्या क्या ऑलरेडी दिखाई देता था उसको लिख लेते थे। ठीक है ना, लाइन बाय लाइन हम लिख लेते थे पॉइंट वाइज और फिर कंक्लूजन्स निकालते थे और उसकी सहायता से हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालते थे। ठीक वैसे ही आप यहाँ भी करेंगे। आप पहले देख लेंगे कि क्या गिवन है। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्राफ जो मिल रहा है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ कर्व्ड शेप ग्राफ। फिर ये इट्स नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। इट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, गिवन सिचुएशन है। तो इससे क्या कंक्लूजन्स निकालेंगे वो आप नीचे इसके लिखेंगे। ठीक है, अब टाइप 7 आप देख लीजिए। टाइप 7 में भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक जिग जैग करके ये जो आपका ग्राफ है वो मिला हुआ है। इससे क्या समझ में आ रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टीप, ये जो आपका स्लोप है, ये स्लोप ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ तक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है ना, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैनर। राइट, तो यानी यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रिएट हो जा रहा है। फिर आप देखेंगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेशन क्रिएट कर रहा है। अगेन इट इज़ अगेन इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मिटी। राइट, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है। फिर से देखेंगे कि यहाँ पे कुछ अगेन इट इज़ गेनिंग चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म वे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चेंज जो हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी जो हो रहा है वो क्या क्रिएट कर रहा है, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से आप इससे ये समझ पा रहे हैं कि दिस इज इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, अब नेक्स्ट जो ग्राफ आपको मिल रहा है वो क्या है, वो टाइप 8 का ग्राफ है, जिसमें अगेन आप देखेंगे कि वीटी ग्राफ पे किस तरह से दिया हुआ है कि ये जो ग्राफ है ये कुछ आपको स्टेयरकेस की तरह से महसूस होगा, सीढ़ी नुमा एक ग्राफ मिल रहा है। अब यहाँ भी आप देखेंगे कि तो ये पाएंगे कि ये 0 से शुरू नहीं है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ जो ध्यान देने वाली है वो क्या है कि कुछ समय तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है, एंड देन यू आर हैविंग वर्टिकल, एकदम स्ट्रेट अपवर्ड आप देखेंगे कि मूवमेंट है बॉडी का। ठीक है, तो क्या इससे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, इससे आप देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, जो यहाँ का हॉरिजॉन्टल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि इतनी देर यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। टाइम चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी इज स्टिल ऑन द सेम लाइन। ठीक है ना, ये वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ जो वेलोसिटी यहाँ पर है वही वेलोसिटी यहाँ अंत तक बनी हुई है, यहाँ से शुरू है तो यहाँ तक अंत तक वही वेलोसिटी बनी हुई है। व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी इट मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन नहीं है तो ये 0 एक्सेलरेशन हो गया। राइट, फिर उसके बाद अचानक से आप देखेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है, एकदम तेजी से अपने को बदल रही है, इट्स चेंजिंग रैपिडली। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी इज क्वाइट high. Right, when there is change in velocity and it is also with high frequency, you can say that there is infinitely large acceleration which is produced over here. ठीक है, तो इस तरह से आप इसके कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को किस तरह से रीड आउट करना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को किस तरह से समझना चाहिए और इनसे हम क्या क्या निकाल पाते हैं। जैसे आपको पता है, अब तक आप समझ चुके होंगे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स होते हैं उनसे हम न सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी बल्कि हम फाइनल वेलोसिटी भी निकालते हैं, हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था उससे हम क्या पता लगा पाते थे, उससे हम पता लगाते थे कि बॉडी हैज़ मूव्ड हाउ मच, बॉडी का क्या पोजीशन है, कहाँ तक बॉडी मूव कर चुकी है, किस प्लेस तक मूव कर चुकी है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट तो पता चलता ही था, साथ में हमें ये पता चलता था कि उसकी वेलोसिटी, बॉडी की जो मूवमेंट हुई उसकी क्या वेलोसिटी रही है। तो ये सब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से निकालते थे। तो इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये सेशन यहाँ पे समाप्त